क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन के अंदर एक बड़ा क्रैश यहाँ पे आ चुका है। मार्केट कहाँ से रिकवरी कर सकती है, बिटकॉइन के अंदर कहाँ से रिकवरी आ सकती है एंड कौन से ऑल्ट कॉइन्स इस क्रैश की तरफ बाय कर सकते हैं, क्या रीजन है इस क्रैश के पीछे, सब चीजें इस वीडियो के अंदर समझने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना, मेरा टाइम वेस्ट कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये क्रैश जो हमें देखने को मिल रहा है इसके पीछे बेसिकली रीजन क्या है। तो मेजरली यहाँ पे दो रीजन हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला रीजन क्या देखने को मिल रहा है, जो कि एक न्यूज आई बेसिकली चाइना की साइड से। उन्होंने एक एआई स्टार्टअप अपना ग्रो करा है जिसका नाम है डीपसीक। अब ये बेसिकली है क्या, इसने जितनी भी एआई कंपनीज थी जो एआई के ऊपर काम कर रही थी, उन सबको शॉक कर दिया, उन सबको पीछे छोड़ दिया एक तरीके से अपने, एक तरह से जो इनका ट्रायल हुआ उसके अंदर। एंड ये यूएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएस और चाइना दोनों में आपस में कंपटीशन चलता है कि कौन ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप कर पाए। एंड कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई है, ये बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप जो जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जो भी यहाँ पे बड़ी कंपनीज हैं उनसे कॉम्पीट करेगा। तो कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है यूएस मार्केट के ऊपर भी, एंड उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है बिटकॉइन के ऊपर। बट मुझे नहीं लगता इस न्यूज़ की वजह से इतना बड़ा क्रैश आएगा। इसके पीछे मेजरली मेरे हिसाब से दो रीजन होने चाहिए। पहला रीजन जो हमें देखने को मिला है वो रीजन क्या है, वो है यहाँ पे यूएस का जो एक एफएमसी मीटिंग होने वाला है। आपको पता होगा 29 को एफएमसी मीटिंग है। इस एफएमसी मीटिंग के अंदर मैंने आपको कल समझाया था कि ये डिसाइड होगा कि रेट कट होंगे नहीं होंगे, एंड होते हैं तो कितने बीपीस के हिसाब से होंगे। अब यहाँ पे जो फॉरकास्टिंग निकल के आई है, फॉरकास्टिंग के हिसाब से ये दिखाया जा रहा है कि रेट कट इस एफओएमसी मीटिंग के अंदर नहीं होंगे, जो कि मार्केट के लिए एक नेगेटिव न्यूज है। एंड ये न्यूज मेरे हिसाब से मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है। दैट्स वाई इतना बड़ा फॉल हमें देखने को मिल रहा है। मेरे अकॉर्डिंग ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से हमें एक क्रैश देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। बाकी इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको कल भी समझाया था कि अगर हम न्यूज़ को साइड में करते हैं, टेक्निकली बात करें, तो ये क्रैश आना भी था। क्यों आना था? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी थे। कल आप देखोगे 73 के आसपास फियर ऑफ ग्रीड था, एंड लास्ट वीक में 76 के आसपास। एंड मैं आपको कल यही समझा रहा था कि मार्केट को यहाँ से पंप करना है तो एक लिक्विडेशन जरूर करना पड़ेगा नीचे की साइड आके। एंड वही लिक्विडेशन गेम हमें अभी ये देखने को मिल रहा है, जहाँ पे अच्छा खासा फंड लोगों को लिक्विडेट करा गया है। जो भी लोग वहाँ पे लॉन्ग लेके बैठे थे, ग्रीडी हो रखे थे, उनको यहाँ पे पूरे तरीके से लिक्विडेट कर दिया गया है। इस समय उनके स्टॉप लॉस फंड कर लिया मार्केट ने। अब चांसेस आर हाई, अगर मार्केट ने अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया होगा सारे यहाँ पे लॉन्ग ट्रेडर्स को, यहाँ पे लिक्विडेट कर दिया होगा, स्टॉप लॉस खा लिया होगा, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स दे सकती है। बट उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूएस का जो एफओएमसी मीटिंग है, जो अभी 2 दिन में होना है, मतलब परसों को होना है, उसके अंदर यहाँ पे एक रेट कट कर दिया जाए। भले ही वो 20 बीबीएस के हिसाब से हो, बट रेट कट अगर हो गया तो मार्केट के लिए वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। एंड मार्केट एक तगड़ा रिवर्सल यहाँ पे दे सकती है, जहाँ पे हम बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। एंड सिर्फ रिवर्सल ही नहीं आएगा, फरवरी पूरा मंथ बहुत पॉजिटिव रह सकता है। बस उसके लिए एक ये चीज़ होनी चाहिए कि यहाँ पे एफओएमसी मीटिंग के अंदर एक पॉजिटिव साइन आना चाहिए, यहाँ पे एक रेट कट हमें देखने को मिलना चाहिए ना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है एंड आप मुझे ट्विटर पे और टेलीग्राम पे सब जगह फॉलो करते हो, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रॉफिट शायद आपने ही बनाया होगा, बिकॉज कल मैंने ये ट्रेड ली थी, मैंने आपको यहाँ पे शेयर करी थी। एंड मैंने आपसे पूछा था आपके क्या थॉट है इसके बारे में, तो बहुत लोगों के अलग अलग कमेंट्स आए। बट आज जब लोगों ने प्रॉफिट देखा कि कुछ ही घंटों में अभी रनिंग प्रॉफिट लगभग 15 लाख रुपए का ही चल रहा है, जब प्रॉफिट लोगों ने देखा तो लोग एकदम शॉक्ड हो गए। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा पैसा आपने इसके अंदर बनाया होगा अगर आपने कल मेरी ट्रेड ये देख के ली थी। बाकी इस टाइप की ट्रेड्स मैं आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर शेयर करता हूँ, तो मेक श्योर बायो वाले लिंक से टेलीग्राम को जाके ज्वाइन करना। एंड हाँ, ट्विटर पे भी मुझे फॉलो करके रखना ताकि इस टाइप की ट्रेड्स आपको मिलती रहे। टेलीग्राम का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी प्रोवाइड कर दिया है। वापस आए टॉपिक के ऊपर, बात करें बिटकॉइन कहाँ से रिवर्सल ले सकता है। तो देखो, अगर परसों यहाँ पे रेट कट होता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि बिटकॉइन जहाँ पे भी हो, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, एक रिवर्सल भी लेगा और ब्रेकआउट भी करेगा $1 लाख को। इसके ऊपर यहाँ पे मंथली कैंडल क्लोजिंग देगा। बट अगर यहाँ पे रेट कट हमें देखने को नहीं मिलता है, जो फोरकास्ट करा गया है वैसे ही यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे चांसेस बन जाएंगे कि बिटकॉइन यहाँ से लेके इस एरिया तक फॉल कर जाए, $90,000 तक आ जाए, एंड फिर इसी रेंज के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ देखे। यानी कि फिर यहाँ पे $1,07,000 का जो एरिया है उसको ये आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएगा। उसको क्रॉस करने में फिर 1-2 महीने भी यहाँ पे लग सकता है। बिटकॉइन को एक पॉजिटिव न्यूज चाहिए होगी। तो बिटकॉइन इस समय पे टोटली डिपेंड है एफओएमसी मीटिंग के ऊपर, जो कि परसों होनी है। बट अगर मैं अपना पर्सनली ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से मार्केट हो सकता है थोड़ा और लिक्विडेशन करे, नीचे तक आए, $90,000 तक आए, फिर वहां से एक रिवर्सल लेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको अगर इंटरेस्ट है लॉन्ग ट्रेड में या फिर बाय में, तो बिटकॉइन के अंदर एक लिमिट ऑर्डर ला के हम छोड़ सकते हैं $92,000 के आसपास, जहां से मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि एक फास्ट रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। बाकी एक मैंने ऑलरेडी लिमिट ऑर्डर आपको दिया था $1 लाख के आसपास, जो ऑलरेडी आपका फिल हो चुका होगा स्पॉट में। बट फिर भी अगर आपको थोड़ा और रिस्क लेना है तो $92,000 पे भी एक लिमिट ऑर्डर हम लगा सकते हैं। तो बिटकॉइन को अगर हम डेली चार्ट के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे सिंपली जो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई थी उसका एक डिटेल्स हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अगर परफेक्टली हो जाता है, डेट मींस कि इस एरिया के ऊपर अगर एक ग्रीन बुलिश कैंडल बन जाती है तो एक परफेक्ट डिटेल्स ही माना जाएगा। एंड
ये जो बुल फ्लैग ब्रेकआउट हुआ था इसके रिटेस्ट के बाद एक परफेक्ट रिकवरी हमें यहाँ से देखने को मिलेगी। बट उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक परफेक्ट न्यूज़, एक पॉजिटिव न्यूज़ जो हमें एफओएमसी की मीटिंग के अंदर देखने को मिलेगी। नाउ बिटकॉइन का मंथली चार्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मंथली कैंडल अगेन बेरिश कैंडल यहाँ पे क्लोज होना स्टार्ट हो गई है। मंथली कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि $1 लाख के ऊपर क्लोज हो, जो कि अगर होती है तो यहाँ पे फरवरी मंथ पॉजिटिव रहेगा, एंड नहीं होती तो हो सकता है फरवरी में भी आपको साइडवेज मार्केट या फिर एक फॉल करती हुई मार्केट दिख जाए। बाकी अभी तक जो हिस्ट्री रही है बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं तो फरवरी मंथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा है। लास्ट ईयर भी लगभग 40% के आसपास गेन आए थे, उससे पहले भी 37%, कभी 63%, इस टाइप से गेन्स हमें फरवरी मंथ के अंदर देखने को मिला है। ये चीज़ मैं आपको कल भी समझा चुका हूँ। तो उम्मीद यही है कि यहाँ पे एफओएमसी के अंदर कुछ पॉजिटिव साइन आए या फिर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए, और फरवरी मंथ एक रिकवरी वाला मंथ रहे। एंड रिकवरी अगर फरवरी में आनी है या फिर पंप रियल आना है तो ये लिक्विडेशन होना भी जरूरी थी, बिकॉज अगर ये लिक्विडेशन नहीं होती, मार्केट नीचे नहीं आती, तो फरवरी के अंदर शायद उतना अच्छा पंप नहीं आ पाता। नाउ इस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिल रही है वो क्या देखने को मिल रही है कि बिटकॉइन तो फॉल कर रहा है, बट यहाँ पे जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो पंप कर रहा है, उसके अंदर गोल्डन क्रॉस भी यहाँ पे हो गया है, जो कि देखा जाए तो बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव है, बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए पॉजिटिव है, बट ऑल्ट कॉइन्स के लिए बहुत ज़्यादा गंदा है। क्योंकि मैंने आपको समझाया था रिलेशन कि अगर बिटकॉइन फॉल करता है और बिटकॉइन डोमिनेंस पंप करता है, दैट मीन्स कि मार्केट क्रैश कर रही है, बट मार्केट क्रैश होने के साथ साथ पैसा भी बिटकॉइन के अंदर मूव हो रहा है। दैट मीन्स कि लोग ऑल्ट कॉइन से पैसा निकाल रहे हैं डर के मारे। दैट वाई ऑल्ट कॉइन उस समय के अंदर ज़्यादा तेजी से गिरते हुए दिखते हैं, एंड वही चीज़ अभी हो रही है, ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस तेजी से गिर रहा है, जहाँ पे हमें ऑल्ट कॉइन भी क्रैश होते हुए दिख रहे हैं। ना करंटली अगर हम बात करें कौन से ऑल्ट कॉइन्स को हम यहाँ पे बाय करने का देख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से जो ऑल्ट कॉइन्स आप नजर रख सकते हो, सबसे पहले इथेरियम रहेगा, जो कि $3,000 पे बुरा नहीं है। उसके बाद फिर $2,700 और यहाँ पे $2,366, ये दो तीन एरियाज रहेंगे जहाँ पे स्पॉट के अंदर 4 एरियाज पर मैं इसको बाय करने वाला हूँ। फिर लाइट कॉइन है जो मेरे हिसाब से पॉजिटिव देखने को मिला है, अगर $98 पे आता है इट कैन बी अ गुड बाय। $86, $75 अच्छे से लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। देन वी हैव लिंक कॉइन, जिसका $16-17 के आसपास एक अच्छा बाइंग एरिया है, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर हम लगा सकते हैं इस रेंज के आसपास। देन वी हैव सुई कॉइन, जिसका लिमिट ऑर्डर मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था जब ये फॉल भी नहीं करा था। उम्मीद करता हूँ आपके लिमिट ऑर्डर लगे हुए होंगे, बिकॉज यहाँ पे प्राइस आया तो एक सडन जंप की उम्मीद रहेगी। उसके बाद XRP है जो अपने अच्छे सपोर्ट के पास है, अगर आपने कल मेरे साथ यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाया होता, आप देख सकते हो एक सडन जंप इस एरिया से ऑलरेडी आ चुका है, एंड आपने ये क्विक प्रॉफिट बना लिया होता। बट नहीं भी लगाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्पॉट के अंदर आप इस एरिया पे इसको उठा सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है। मैं पर्सनली अब स्पॉट के अंदर इसको नहीं लेने वाला हूँ, बिकॉज XRP मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा ओवर वैल्यू है। उसके बाद पेपे कॉइन का ये लिमिट ऑर्डर रह सकता है अगर आपको इंटरेस्ट है। देन वी हैव डोज कॉइन, जिसका ये एरिया रह सकता है अच्छा लिमिट ऑर्डर 0.2656 के आसपास। देन रून यानी कि थोर चेन थोड़ा बेयरिश देखने को मिल रहा है, तो इसके अंदर अगर आपका इंटरेस्ट है तो शॉर्ट आप ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। देन वी हैव TRX कॉइन ट्रोन, जिसका कुछ ये एरिया रहेगा जहाँ पे हम लिमिट ऑर्डर ला सकते हैं। बाकी इन अलावा वी हैव फलन नेटवर्क, जिसको इन 3 एरियाज के ऊपर मैं स्पॉट बाइंग करने वाला हूँ, बहुत पहले से बताया था ऑलरेडी। 2 एरियाज को मैंने यहाँ पे कंज्यूम कर लिया है छोटे छोटे अमाउंट में। अब बड़ा अमाउंट जो मुझे इन्वेस्ट करना होगा वो $0.1126 के ऊपर मैं करूंगा यहाँ पे फलन नेटवर्क में। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में यही अपडेट था, बाकी नेक्स्ट वीडियो कितना जल्दी मिलते हैं, तब तक गुड बाय, टेक केयर। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड टेलीग्राम ट्विटर को फॉलो करना मत भूलना, वो आपके लिए ही प्रॉफिटेबल रहने वाला है।